नमस्कार। इस वक्त हम लोग शिव मंदिर रत्तीवाला प्याऊ देवनगर में मौजूद हैं। हमारे बीच श्रीमान योगेंद्र चांदुलिया जी, दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी रजिस्टर्ड के कार्यकारी सदस्य के रूप में हैं और श्रीमान उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर भी हैं। वर्तमान में आप माननीय सांसद लोकसभा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हैं। मैं श्रीमान जी से ये चाहता हूँ कि मंदिर की इस भव्यता तक, यहाँ तक पहुँचने में, इसके इतिहास के बारे में कुछ अपने आशीर्वचन के रूप में बताइए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग कई लोगों से जो बातचीत हुई है, कुछ लोग 75 साल पुराना कहते हैं, कुछ लोग 80 साल पुराना कहते हैं। उस समय केवल एक मंदिर की मूर्ति और जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ पर जितनी जगह है, जब मैं पहले आया था देखने तो छोटे छोटे मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, वैष्णो माता का मंदिर, ये मंदिर यहाँ होते थे। ये ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने इस मंदिर को बचपन में जब देखा था, तब यहाँ पर एक तीज का कार्यक्रम होता था। मुझे इसका वास्तविक नाम तो शिव मंदिर रत्तीवाली प्याऊ है। मैं इसको तीज वाला मंदिर समझता था। साल में एक वर्ष में यहाँ मेला भरता था। एक कुएं के अंदर लोग गुड्डे गुड़िया बनाकर लाते थे, उसमें डालते थे, और बाहर जितनी दुकानें हैं, ये सब कमर्शियल एरिया कुछ भी नहीं था। अच्छा। टोटल रेजिडेंशियल एरिया था। सभी लोग यहाँ रहते थे। और 2 दिन पहले ही यहाँ के अंदर झूले, बड़े बड़े झूले, दुकानें, कोई जैसे कोई कहे कि उस जमाने के आज जिसको पॉपकॉर्न कहते हैं, उस प्रकार का भी वो अपने तवे के अंदर, कढ़ाई के अंदर लाकर भूनकर उसको वो देते थे। ये आप 40 साल पहले की बात बता रहे हैं। ये 40 साल पहले बता रहा हूँ मैं। और बच्चों के लिए बुढ़िया के बाल वो लाल रंग की चीनी के अंदर डालकर वो करते थे। तो यहाँ जो है कुल मिलाकर इतनी दुकानें, झूले और गुब्बारे, और हमारे समाज की महिलाएं विशेषकर ऐसे उसमें तैयार होकर आती थी जैसे अपने बच्चे की शादी के अंदर वो जा रही हो। ये तीज का त्यौहार इस मंदिर का और इस पूरे क्षेत्र का ये तीज का त्यौहार माना जाता है। दूसरा शिव मंदिर है, तो वो तो कार्यक्रम ज़्यादा इसमें जो मैंने देखे हैं, ये पिछले 10 साल में देखे हैं। उससे पहले तो मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पर भोले बाबा के कुछ कार्यक्रम होते होंगे। भोले बाबा का मंदिर ज़रूर है। इसी प्रकार यहाँ जन्माष्टमी के कार्यक्रम भी अभी पिछले 10-12 सालों से होते हैं। उससे पहले यहाँ पर, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा खुली जगह थी और हमारे समाज के अंदर, क्योंकि हमारा समाज उस समय इकट्ठा था और बहुत बड़ी तादाद में रहता था, आज संख्या कम है थोड़ी, तो जो घर के झगड़े झोगड़े किसी के हुए तो यहाँ पर पंच सरपंच जो हमारे होते थे वहाँ आकर इस तरफ पीछे पंचायत हुआ, जहाँ रैगर चौपाल जो बनी हुई है वहाँ पर। और ये इस जगह को अगर देखें, जितनी जगह, लगभग 3000 गज जगह हमारे पास ये है। इसके आगे की जगह भी वो हमारी होती थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको कब्जा कर लिया तो स्कूल बन गया। और इस जगह को बचाने का काम अगर किसी ने वास्तव में किया है तो हमारे समाज के वो साधु संत भजनगिरी महाराज जी, जिनकी प्रतिमा सामने लगी हुई है, उन्होंने यहाँ पर चिमटा गाड़ा था। और मैं ये समझ लीजिए कि इस मंदिर में अच्छे तरीके से देखने के लिए 2009 में मैं यहाँ पर आया था। और उससे पहले भी आता था, कुछ कार्यक्रम होते थे, ऊपर एक हॉल होता था। अच्छा। तो उस हॉल के अंदर भी किसी की कोई शोक सभा होती थी या कुछ बड़े लोगों के लिए तो कोई कार्यक्रम होते थे, लेकिन सामाजिक प्रयोजन के लिए। लेकिन कोई बड़ा उत्सव यहाँ पर होता हो, इस प्रकार का मैंने नहीं देखा था। फिर हमने यहाँ पर चौपाल के अंदर राम कथा का प्रयोजन किया। तो वह मैं जब इस जगह को देखने आया तो वो 2009 की मुझे तारीख तो याद नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं मानता हूँ मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर, धर्म क्षेत्र के अंदर, मुझे कोई कहे कि अभी 15 मिनट बाद सालासर चलना है तो मैं सालासर हनुमान जी के लिए 15 मिनट में तैयार हूँ। कोई मुझे कहे कि शाम को हरिद्वार चलना है, ये मेरे 2 तीर्थ स्थल जो है मेरे प्रिय हैं। यहाँ मैं कभी भी जाने को तैयार रहता हूँ। उसी प्रकार से जब मैं 2009 के बाद
इस मंदिर में अगर एक दिन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ खोया है, मुझे कुछ पाया नहीं है। ये मंदिर में आने के बाद ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर मुझे आत्म शांति मिलती है और सामाजिक लोगों से काफ़ी चर्चा भी रहती है। और राजनीति में रहते हुए भी मैं यहाँ पर आता था। मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, मेयर था, नेता सदन था, निगम पार्षद था, साधारण निगम पार्षद था। लेकिन जब मैं 2009 में यहाँ आया उसके बाद मैं इस मंदिर का होकर रह गया। और उस समय पीछे एक चौपाल जो बनी हुई है वह चौपाल दिल्ली सरकार के बजट से बनी थी। हमारे यहाँ के एमएलए थे मोतीलाल बोकोलिया जी, कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता थे। उन्होंने इस चौपाल को बनाया था सर, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। तो जगह थी, चौपाल बन रही है। आज उस चौपाल के अंदर सभी समाजों के लोग, सर्व समाजों के लोग उस चौपाल का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार ये मंदिर के अंदर जितने आप ये भव्यता देख रहे हैं, ये जरूर जो है बाबा जरूर यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन ये जो फर्श और ये चित्र वगैरह देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता था। जैसे मैंने कहा, थोड़े थोड़े से छोटे मंदिर बने हुए थे गड्ढे के अंदर। यहाँ पर सांप और नेवले, अच्छा, हाँ, बहुत जो है यहाँ पर होते थे। और जितने भी इस इलाके के लोग जो छोटा मोटा नशा करते थे, ये उनका अड्डा भी था। और मुझे तो लोग ये बताते हैं कि कोई लोग फरारी काटने आते थे तो उनको ये उपयुक्त स्थान मिलता था कि भाई यहाँ अगर बैठ जाओ, कोई यहाँ पर मंदिर में हाथ नहीं डालेगा। इस प्रकार का था। ये सब मैंने बातें सुनी हैं, जो देखी है वो मैंने बताया। छोटे छोटे मंदिर थे, केवल ये भोले बाबा का मंदिर था और चौपाल दिल्ली सरकार ने बना कर दी। तो उसके बाद जब मैं 2009 के अंदर आया तो मैंने यहाँ के प्रधान जी स्वर्गीय चिरंजीलाल बोकुले जी प्रधान थे, मैंने उन्हें निवेदन किया कि हम रामकथा करना चाहते हैं। वो स्थान बहुत छोटा था उस समय, दिल्ली सरकार ने जब बनाया तो उसको छोटा रूप में बनाया, उसकी ड्राइंग ठीक नहीं बनाई। जगह तो पूरी दी थी। उन्होंने कहा देखो ये दिल्ली सरकार ने बना कर दी है, हम इसमें एक ईंट भी हमें लाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो ऑफिसर लेवल पर रिटायर हुए थे, राजनीतिक से प्रपंच से बसते। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये दीवार हम जरूर हटाएंगे और उसकी जगह आपको लकड़ का दरवाजा हम बना कर दे देंगे। 100-150 लोगों की मीटिंग हुई, उसमें से एक व्यक्ति थे जो बाद में इस मंदिर के उपाध्यक्ष भी चुने गए, स्वर्गीय ज्ञानचंद खजूरिया जी उनका नाम था। वो खड़े हुए कि चंदुलिया साहब ने जो बात कही है, हम इसे हम तोड़ देंगे इसको। तो इतना सुनने के बाद प्रधान जी ने इजाज़त दी कि भाई आप इसको निकाल लीजिए दीवार, जिससे हाल लंबा हो जाएगा और बाद में आप इसको जो है बनवा देना। तो इस शर्त के ऊपर उन्होंने तोड़ा और हमने बनाया। और फिर यहाँ पर जो है ये पीछे क्लबमैन गली है, पूरी बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर। और फिर हमने श्रद्धेय अजय भाई जी जो विश्वविख्यात भजन गाते हैं, राम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध काफ़ी पहले से था। मैंने उनसे बात की और आप ये समझ लीजिए कि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के सामने राधा कृष्ण मंदिर है। और राधा कृष्ण मंदिर जो है, जिस प्रकार की रैगड़ समाज का मंदिर है, सब लोग इसमें आते हैं, लेकिन इसकी मान्यता ये है कि रैगड़ समाज इसको संचालित करता है। जी जी। वो राधा कृष्ण मंदिर अग्रवाल समाज संचालित करता था। मतलब मुझे 50 लोगों को बैठने की जगह भी यहाँ पर नहीं थी, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो हमने उनसे कहा कि मैं बैठना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा बैठिए। तो उस मंदिर में बैठकर हम 25-30 लोग बैठे और हमने तय किया कि हम रामकथा करेंगे। रामकथा में पहला स्थान रैगड़ चौपाल, दूसरा स्थान हमने सोचा कि खालसा कॉलेज का ग्राउंड है, तीसरा स्थान हमने सोचा पीछे डबल स्टोरी क्वार्टर है। तो मैं उस स्थान देखने के लिए परमजीत सिंह राणा जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष थे, मैं उनके पास भी गया। मैंने कहा हमें ये स्थान दे दीजिए। उन्होंने कहा कि यहाँ हम शादियाँ करवाते थे, लोगों ने कंप्लेंट कर दी तो वहाँ शादियाँ बंद हो गई हैं, तो इस स्थान हम आपको नहीं दे पाएंगे। फिर इसी प्रकार से देवनगर क्वार्टर्स के अंदर भी था कि वहाँ हम टेंट लगाएंगे, तो सामान जो लगेगा उसको कौन संभालेगा। तो आखिर में हमें हमारा रैगड़ चौपाली में इस्तेमाल करने को मिली। और उसके बाद से 2009 से लेकर 2019 तक, कोविड-19 आने से पहले 19 में हम लगभग हमारे धर्मगुरु स्वामी ज्ञानस्वरूप महाराज जी की जन्म दिन के अवसर पर हम वो रामकथा करते थे। और 11 रामकथा हमने यहाँ पर की। क्या बात। और लगातार। और उसके अंदर जब
मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हमारे उसमें लगभग 357 महिलाएं पहली बार तांबे का कलश लेकर, क्या हुआ? वो बाबा रामदेव जो इस मंदिर का दूसरा हिस्सा है वहाँ मंच लगा और वहाँ से निकल कर अपने सिर के ऊपर वो कलश लेकर 357 महिलाएं आई। आने के बाद यहाँ पर कथा प्रारंभ हुई, उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती थी। और जो धन की बात, जहाँ तक बात है कि हम किसी के पास धन मांगने जाते नहीं थे, लोग अपने आप, भगवान राम में लोगों की श्रद्धा थी तो वो यहाँ पर हमें धन देते थे। तो वो लगातार जो 11 वर्ष कथा हुई, उसके बाद लगभग 1300 महिलाओं तक की भागीदारी उसमें रही और 1300 महिलाओं के साथ 1000-1200 महिलाएं वो होती थी जो कलश नहीं उठाती थी, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी का बच्चा। वो जब काफिला निकलता था तो पूरा बाजार और लोग देखते थे कि ऐसी हमने कलश यात्रा, या इसके अलावा तो कहीं नहीं देखी।